गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्लास 12 का केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उसमें कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो कि आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख रहे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्कीन। कौन हाइड्रोलाइसिस से नहीं प्राप्त करते हैं, कौन सा अल्कीन है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, इसमें सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन नंबर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि C6H5OCH3 इज एन एरोमेटिक ईथर, इट कैन बी नेम्ड एज। इसको क्या नाम दिया जा सकता है, इसका क्या नाम है, आईयूपीएसी नेम क्या है। इसका सही नाम हो जाएगा एनिसोल, है ना। एरोमेटिक इट कैन बी नेम्ड एज एनिसोल। एनिसोल भी बोल सकते हैं। मिथाइल फिनाइल ईथर है मिथॉक्सीबेंजीन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। इसमें सभी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। थर्ड में दिया हुआ है द रिएक्शन अल्कोक्साइड आयन विथ अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म ईथर इज नोन एज। तो इसको हम क्लास में बताए होंगे कि इसमें बताया है कि RX है प्लस यहाँ से NaOR इसको रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर में, तो बनता है ईस्टर ROR। इसको बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस मेथड, है ना। विलियमसन सिंथेसिस मेथड है, उससे हम ईथर प्राप्त करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे। 4 में दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज हायर देन ईथर ड्यू टू। तो बॉइलिंग पॉइंट जो ईथर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो अल्कोहल है इसका हायर है दैन ईथर का, क्या रीजन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे कि 4 में दिए हो गया 5 में। तो 5 में यहाँ है, 5 में दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल ईथर का मतलब होता है कि एक जैसा अल्काइल ग्रुप रहेगा। जैसे कि यहाँ से देख रहे हैं कि ईथर है, तो यहाँ से देख रहे हैं CH3 है और इधर भी CH3 है, तो क्या हो गया, सिमेट्रिकल है। यहाँ अल्काइल सेम है, ये वाला दोनों सेम है ना। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। 6 में देख रहे हैं कि एन ईस्टर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ। ईस्टर कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए क्या कौन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो डी नंबर होगा। जैसे कि हम लोग क्लास में पढ़े होंगे कि ऐसे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक RCOOH, है ना, और प्लस OH और R, इसको ऐसे यहाँ से वाटर यहाँ से निकलेगा, तब बनता है ईस्टर RCOOR, है ना। तो इसमें ईस्टर बनता है, तो इसमें कौन से पार्टिसिपेट करेगा, तो सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 7 क्वेश्चन देख रहे हैं कि वुड स्प्रेट इज कॉल्ड। वुड स्प्रेट किसको बोलते हैं, तो स्प्रेट हम क्लास में बताए होंगे कि CH3OH इसको बोलते हैं वुड स्प्रेट, जो कि जहरीला शराब होता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा वुड स्प्रेट CH3। मिथानॉल इसको बोल सकते हैं मिथानॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे। 8 में दिया है नेचर ऑफ फेनॉल जो है क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि हम लोग फेनॉल क्लास में पढ़े होंगे, फेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है, OH ऐसे। अब यहाँ से क्या होगा, H+ निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वो एसिडिक होता है, OH- देता है वो बेस होता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा एसिडिक, क्योंकि H+ आयन दे रहा है, ध्यान रहे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि विच वन इज द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्काइल अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें सिर्फ 1 OH ग्रुप रहता है अटैच, उसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, डी। 10 क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्क HI विथ इथाइल ईथर विल गिव द प्रोडक्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट HI कि इथाइल ईथर को करेंगे HI से, तो क्या हो जाएगा, तो इसको क्लास में बताए होंगे। इथाइल ईथर जो था, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्क HI विथ इथाइल ईथर, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी नंबर। A and B दोनों होगा, A and B।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ था सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सब्जेक्टिव। अब यहाँ से कुछ यहाँ से देख रहे हैं कि वेरी शॉर्ट है, कुछ वेरी शॉर्ट है, कुछ शॉर्ट है। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन जो अरेंज द, इसको ऐसे आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख के और आंसर भी लिख सकते हैं। इसमें दिया हुआ कि 11 में दिया वेरी शॉर्ट में कि अरेंज द फ्लोइंग दिया हुआ है, अरेंज द फ्लोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक को इसको इंक्रीजिंग में सजाना है। तो सबसे पहले इथानॉल हो जाएगा, कम इथानॉल, फेनॉल और नाइट्रोफेनॉल है। 12 में दिया हुआ है, 12 में दिया हुआ है हाउ मैनी अल्कोहलिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल में कितना अल्कोहलिक प्रेजेंट रहता है? तो ग्लिसरॉल बोलते हैं जिसमें 3 OH रहता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं OH CH2OH, यहाँ इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो 3 हुआ ना, 1 2 3, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं कि चौथा दिया हुआ है कि ये हो गया कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन। तो फ्लोइंग रिएक्शन में कंप्लीट ऐसे किया हुआ है। इसी तरह से 14 का है, 14 का दिया हुआ है, 14 का राइट द पॉसिबल आइसोमर ऑफ C2H5OH है ना, यहाँ से दिया हुआ 14 का, तो इसका आंसर ही दिया हुआ है। इसके बाद 15 का दिया हुआ, इसका आंसर IPAC ने यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद 16 का देखेंगे, 16 का इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का से यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ से 17 का है, 17 का यहाँ देख रहे हैं एनिसोल की संरचना पूछ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनिसोल। ये क्वेश्चन है 17 का, इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद 18 का है शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट कैसे लिखना है एग्जाम में। तो शॉर्ट के लिए हम दिया है एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल इज मोर एसिडिक दैन ऑर्थोमेथॉक्सीफेनॉल। तो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला आंसर दिया हुआ है, आंसर यहाँ तक आंसर दिया है। इसको पूरा लिखना है, 3 मार्क्स पूछेगा, 3 मार्क्स का एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ 18 में 18 हो गया। 19 व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन दिया है, तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ 19 का है ना, आंसर यहाँ दिया हुआ है। तो विलियमसन सिंथेसिस क्लास में बताए थे कि ऐसे जब अल्काइल हैलाइड ऐसे इसको रिएक्शन कराएंगे, अल्काइल हैलाइड और NaOR है ना, NaOR तो बनता है ईथर ROR है। तो उसी को यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है, तो इसको बनाना है विलियमसन सिंथेसिस। क्वेश्चन है यहाँ आंसर हो गया। इसके बाद जो दिया हुआ है यहाँ से 19 हो गया। इसके बाद लॉन्ग में दिया है 19, ये हो गया। इसके बाद 20 हाउ विल यू कन्वर्ट फेनॉल इनटू नाइट्रोबेंजीन। फेनॉल को कैसे नाइट्रोबेंजीन करेंगे, तो इसमें क्वेश्चन हो गया और यहाँ से आंसर दिया हुआ है, ये आंसर है। 20 में फिर दिया है, 21 में दिया है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसको टेस्ट करने के लिए क्या कहता है, लुकास रिएजेंट HCl प्लस ZnCl2 को बोलते हैं लुकास रिएजेंट है ना। तो लुकास रिएजेंट जो होता है जब 3 डिग्री अल्कोहल होता है तो वह अवॉइड टर्बिडिटी देता है। इस तरह से हम लोग देखेंगे और इस तरह से सभी क्वेश्चन दिया हुआ है। 23 का देखिए, 22 23 और 24 आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको बना सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 24 दिया हाउ विल यू कन्वर्ट, कन्वर्सन दिया हुआ है, कन्वर्सन में क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से एक क्वेश्चन दिया है और इसका आंसर यहाँ दिया है। इस तरह से है, इसमें से B का है, C का है, D का है, E का है और फिर 20 का दिया हुआ है, 25 का यहाँ से देख रहे हैं कि 25 का दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है आंसर, इसको देख के वीडियो पॉज करके उसको उतार सकते हैं और लिख सकते हैं। और इस तरह से दिया हुआ 25 का हो गया। इस तरह से अल्कोहल फेनॉल ईथर जो चैप्टर है इसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ना। शॉर्ट यहाँ से दिया है, फिर यहाँ से देख रहे हैं कि 23 का है, 22 का है, तो यहाँ से 22 वाला है, 22 का जो दिया हुआ है 22 का क्वेश्चन है, ये आंसर यहाँ तक आंसर लिखना है ना। फिर 22 का दिया हुआ आंसर यहाँ ये हिंदी से दिया है, इसको सिर्फ इंग्लिश में उतारना है। इसके बाद 23 वाला दिया हुआ है, 23 वाला। तो इस तरह से अल्कोहल और फेनॉल ईथर का चैप्टर है, इसको ऐसे देखना है और क्वेश्चन को लिख के प्रैक्टिस करना है ना। तो इस वीडियो को देखें है ना, एक बार नहीं बार बार देखें। और ऑब्जेक्टिव जो यहाँ वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक का दिया हुआ है ना। तो वीडियो को देखें बार बार और उस समझने का प्रयास करें और कन्वर्सन को लिखें और उसको कॉपी में नोट डाउन करें।
और वीडियो को देख के इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।